सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो ये न्यू ईयर है 2023, चला गया 2024 आने वाला आ गया है ऑलमोस्ट। तो मैं आप लोगों से बस कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो प्रीवियस ईयर की भी हैं, बिकॉज ऑफ माई postpartum journey, baby, and then work-life balance. उसकी वजह से मैं आई couldn't make so many blogs, but मैं एक बहुत ही essential vlogging आप लोगों की तरफ लाना चाहती हूँ, एक awareness लाना चाहती हूँ for all those moms who are struggling to manage their work-life balance with their kids, for all those moms who have gone through that postpartum phase, because I don't think so कि postpartum कभी end होता है. It's just कि as the baby grows, your postpartum fades away. It never ends. So I just want to bring those details, those features to you. कि मैंने कैसे cope up किया, how did I even go through that postpartum phase, how did I bring back myself, how did I get back into shape. So please ये series of videos होंगे, I request कि आप follow कीजिए. तो सबसे पहले आई वुड स्टार्ट विथ, बट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें. थैंक यू. तो फर्स्ट सीरीज़ में आई वुड लाइक टू शेयर माई प्रेगनेंसी जर्नी. तो सबसे पहला बात ये है कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी शुरुआत में काफ़ी स्मूथ रही. इनिशियली आई यूज़ टू हैव द मॉर्निंग सिकनेस, जो हर किसी को होता है. हर किसी को ना भी हो, बट मोस्ट मदर्स दे फेस दैट. मॉर्निंग सिकनेस ज़रूर होता है उनको. मुझे भी हुआ, काफ़ी लंबे टाइम तक हुआ. आई थिंक जब आई वॉज प्रेगनेंट, आई थिंक आई हैड दैट फॉर कपल ऑफ मंथ्स अंटिल एंड ऑफ द फर्स्ट टू बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ मंथ. कंटिन्यूसली मुझे मॉर्निंग सिकनेस होते थे. नाम मॉर्निंग सिकनेस है, बट वो कभी मॉर्निंग में नहीं होता. इट इज़ एंटायरली एक्चुअली एंटायर डे तक होता है आपको मॉर्निंग सिकनेस. मॉर्निंग सिकनेस पे विल नॉट फील लाइक ईटिंग. मुझे एक्चुअली किसी भी रैंडम चीज़ों से स्मेल आने लगता था. इफ़ माई हस्बैंड इज़ कुकिंग चिकन सूप, मुझे वो सूप की स्मेल से वॉमिटिंग सेंसेशन आने लगते थे. तो इट वॉज काइंड ऑफ दैट. बट थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी जर्नी आई वॉज वेरी एक्टिव. मैं कभी भी ऐसे बैठ के आराम से लेटना सोना ये सब नहीं करती थी. आई यूज्ड टू स्टे एक्टिव. नॉट दैट कि हाउस होल्ड का कोर्स करो, वो नहीं करती थी, बिकॉज दैट चोर्स करने के लिए आई हैड माई हाउस हेल्प्स. बट बाकी चीज़ों के लिए आई यूज़ टू बी वेरी एक्टिव. आई वॉज अ वर्किंग लेडी, आई एम अ वर्किंग लेडी. सो मैं कंटिन्यूसली आई यूज़ टू मॉनिटर माई स्लीप, आई यूज़ टू मॉनिटर माई ड्रिंकिंग वाटर. में हस्बैंड हमेशा एक बॉटल वाटर का रेडी रखते थे. हाउस हेल्प को भी मैं बोल देती थी कि आप थोड़े से फ्रूट्स कट करके रख दो सुबह सुबह, ताकि मैं एंटायर डे में वो मेरा एक टारगेट होता था टू फिनिश दैट फ्रूट. So I actually kept my entire timetable routine, as in I keep munching little every time after 3 to 4 months, because 3 to 4 months ऐसा फेज होता है जहाँ पे आपको बहुत सारे नए बॉडी में सेंसेशन आते हैं, चेंजेस आते हैं. आप समझ नहीं पाते हो कि आपके साथ हो क्या रहा है. आपके ब्रेस्ट टेंडर होने लगते हैं. यू विल हैव द मॉर्निंग सिकनेसेस. यू विल नॉट फील वेरी गुड अबाउट योर सेल्फ. There are a lot of mental and emotional things that a mother goes through, and since the time you start conceiving. conceive करने के लिए एक अलग जर्नी होता है, बट कंसीव करने के बाद एक अलग जर्नी होता है, एंड बेबी होने के बाद एक अलग जर्नी होता है. तो ये सारी चीज़ें काफ़ी डिफरेंट फीलिंग्स देती है. तो व्हेन यू टेक दैट फीलिंग कि हाँ आई हैव अ लाइफ इनसाइड मी, उसके लिए मुझे केयर करना है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं. आप खाना शुरू कर देते हो, आप अपना केयर लेना शुरू कर देते हो. सो आई यूज़ टू डू द सेम. वॉकिंग मेरा बहुत ही मैंडेट चीज़ था. इवनिंग मॉर्निंग, इफ़ आई कुडंट गो टू मॉर्निंग देन डेफिनेटली इवनिंग. बट मॉर्निंग को मैंने बहुत शुरू कर दिया था इनिशियली से ही जाना, क्योंकि विटामिन डी अगर आपको नहीं मिलता है तो इट्स नॉट गुड. तो विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है. फ्लूइड इनटेक के हिसाब से अगर आप जाएँ तो मैं बहुत ज़्यादा नारियल पानी, एवरी डे आई यूज़ टू टेक नारियल पानी अंटिल माई डिलीवरी. इवन डिलीवरी के बाद भी मैंने नारियल पानी लिया. हमने सब्सक्राइब कर लिया था, एंड कभी भी अगर नहीं मिल पाता था तो वी यूज़ टू मैनेज इट थ्रू जेप्टो, और मे बी जाके भी ले आते थे हम. तो एक्चुअली ये जो फेज़ होता है ये सिर्फ एक मॉम के लिए नहीं होता है, एक डैड के लिए भी होता है. तो आप अपने स्पाउस को कंफर्ट करें, हेल्प करें. नॉट दैट ओनली शी इज़ बिकमिंग अ मॉम, इवन यू आर गोइंग टू
इट्स वी यूजुअली से दैट वी आर प्रेग्नेंट, क्योंकि हम दोनों, आई वॉज गोइंग थ्रू फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस, बट एज अ फादर इवन ही वेंट थ्रू लॉट ऑफ मेंटल चेंजेस ऑन लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स। तो वो चीज़ दोनों की तरफ से आती है। एंड वंस यू फील कि you have become responsible enough to adapt new things, adapt new challenges in life, automatically आपका जर्नी काफ़ी स्मूथ रहता है। तो रेगुलर चेकअप्स वेकअप्स तो सबके होते ही रहेंगे, बट मेरे केस में मुझे कुछ नहीं था। आई डिड नॉट हैव थायराइड इश्यूज़, आई डिड नॉट हैव एनी मेजर हेल्थ इश्यूज़, बिकॉज मैं काफ़ी एक्टिव रही हूँ पहले भी। अगर आपको इश्यूज़ आते भी हैं तो यू शुड नॉट गेट डिसहार्टन विद दैट फैक्ट, बिकॉज ये बहुत ही नॉर्मल है। आज का जनरेशन इज़ काइंड ऑफ, हमारी बॉडी बहुत ही वैरायटी ऑफ चीज़ें को कोप अप करती हैं, उनको वी ईट लॉट ऑफ थिंग्स जो हमारे पेरेंट्स ने नहीं खाया होगा। शायद हमारे एनवायरनमेंट बहुत अलग है जो हमारे पेरेंट्स का नहीं था शायद। तो कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते हो आप